हाँ जी स्टूडेंट्स, आई होप बेटा नियर बेस मल्टीप्लिकेशन जो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था आप सबने वो समझ लिया है और उसकी प्रैक्टिस कर ली है। पिछली बार जब हमने नियर बेस प्रैक्टिस की है तो बेटा कुछ हमने बेस से अबव नंबर लिए थे और कुछ बिलो नंबर लिए थे। आज हम एक्सपेक्ट करते हैं मिक्स करना, ठीक है। तो मिक्स नंबर्स के लिए कुछ बेसिक टर्म समझनी है। आज हम वो नहीं स्टार्ट करेंगे मिक्स को करना, आज हम वो बेसिक टर्म्स समझेंगे कुछ। पहली बात तो आप ये ध्यान रखेंगे बेटा, मिक्स नंबर्स जब डील करते हैं दैट मीन्स कुछ में सरप्लस होगा, कुछ में डेफिशिएंसी होगी, कुछ में प्लस के नंबर होंगे, कुछ में नेगेटिव के नंबर होंगे। तो उनको मल्टीप्लाई करते हुए क्या साइन आता है, आई एम श्योर बड़े बच्चे सभी जानते हैं, बट वो 6 के बच्चे मे बी ना जानते हो, कुछ और छोटे बच्चे जुड़े हों, तो वो सब आज ये बात समझ लेंगे बेटा। देखिए मैं सिंपल पहला एग्जांपल लूं, 2 into 3 आपको क्लियर कट करना आता है, 2 3 6, ओके। लेकिन अगर इनमें से कोई एक भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो गया, कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब प्लस है, और इसके साथ नेगेटिव हो गया 2 into -3, तब हमारे आंसर में बेटा माइनस साइन आ जाए। नंबर वही रहेगा, 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2 ही है, -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू 3 ही है, 2 into 3 6 यही रहेगा सबके, लेकिन साइन हमारा डिपेंड करेगा कि क्या है दोनों का साइन, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव, तो मल्टीप्लाई करके नेगेटिव आया। सपोज 2 नेगेटिव में है, -2 into 3 अगर अब हमने कैलकुलेट करना है तब भी ये साइन बेटा नेगेटिव आएगा, ठीक है। लेकिन अगर दोनों नंबर ही नेगेटिव हो गए, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा, मतलब 6 रहेगा। तो आप देख रहे हैं पॉजिटिव आंसर कब कब आएगा, जब दोनों नंबर सेम साइन के होंगे, या तो दोनों पॉजिटिव हैं तब आ रहा है, या दोनों नेगेटिव हैं तब आ रहा है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होता है एंड नेगेटिव इंटू नेगेटिव भी पॉजिटिव होता है। लेकिन नेगेटिव आंसर कब आ रहा है, जब दोनों में से एक नेगेटिव है। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव होता है और नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। अब नेगेटिव नंबर्स जब आएंगे तो वैदिक मैथ्स में उसको दिखाने का एक स्पेशल तरीका है, हम बार यूज करते हैं। बार यूज करते हैं, बार जैसे कोई नंबर सपोज ये लिखा हुआ उसके ऊपर अब बार है, तो ये बार को हम विनकलम कहते हैं, ठीक है। बार नंबर्स को समझना, पढ़ना, उनको कैसे सिंपल नंबर में चेंज करना है ये हम सीखेंगे, ताकि हम अगली बार जब मिक्स नंबर्स की बात करें मल्टीप्लिकेशन की तो हम इन सबको यूज कर पाए। देखिए बार नंबर्स को समझने के लिए सबसे पहले मैं एग्जांपल लेती हूँ। सपोज आपके सामने ये नंबर आता है 1 बार, अब बार 1 पर है, एक पर, दूसरे पर नहीं है, तो इसका क्या मीनिंग होगा एक्चुअली, दिस एक्चुअली मीन्स 10-1, 10-1 मतलब 9। 9 नंबर को हम एक तरीके से 1 बार लिख सकते हैं। आपको बेटा 1 बार एक्चुअल में क्या नंबर है वो भी आना चाहिए, और कभी दूसरे नंबर को आपको चेंज करना पड़े वो भी समझ लीजिए। 9 मतलब 10-1, 10-1, इस -1 को हम 1 बार करके लिख देंगे और ये नंबर हो जाएगा 1 बार, ठीक है, ओके। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। 1 2 बार, 1 2 बार का सिंपल मतलब होगा, आपको करना क्या है, सिर्फ बार वाले जितने भी डिजिट्स होंगे उनमें 0 लगा दीजिए, 10 हो गया यहाँ से पढ़ने में, माइनस कर दीजिए जिसके ऊपर बार है वो नंबर, 10-2 मतलब 8। एक्चुअली हम इसको प्रैक्टिस में किस लिए रखते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा ये बड़े नंबर अवॉइड कर सके, छोटे नंबर आ सके, ठीक है। और आप देखेंगे मिक्स में हम जो पहला यूज करेंगे उसमें आप देखेंगे कैसे यूज होता है ये ब्यूटीफुली। 1 3 बार, 1 3 बार क्या होगा, 10-3। आई एम श्योर आप सबने ये मेरे से पहले आंसर दे दिया है, मैंने इसलिए सिमिलर पैटर्न रखा है ताकि आप पकड़ रख सके क्या कमांड है। चलिए आप कुछ दूसरे नंबर लेते हैं, 21, लेकिन 1 के ऊपर बार है, 2 के ऊपर नहीं है, दैट मीन्स 20-1, दैट मीन्स 19, ओके। आपको प्रैक्टिस इतनी करनी है कि ये बीच वाला आपको ना सोचना पड़े, फटाफट मेंटली करके 20-1 19 आप इसको कन्वर्ट कर सको, ठीक है। प्रैक्टिस आपकी इतनी होनी चाहिए। 3 2 बार, इसको पढ़ेंगे आप 30
-2 दैट मीन्स 28। ओके, चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं। 5 1 बार दैट मीन्स 50 -1 दैट मीन्स 49। समझ आया बच्चे? तो अब आगे ये एक प्रैक्टिस आप खुद पहले करते जाइए फटाफट, ठीक है। 60 -1 दैट मीन्स 59। ओके, आप अब इसको बेशक कोशिश करिए सीधा फाइनल आंसर लिखने की। चलिए मैं भी इसमें फाइनल आंसर लिखती हूँ अब। 8 2 बार 80 -2 78। ओके, नेक्स्ट 9 3 बार 90 -3 87। 1 8 1 बार 18 1 बार 1 के ऊपर बार है सिर्फ, तो 18 180 -1 180 -1 179। ठीक है, अब थोड़ा सीखिएगा, आपको प्रैक्टिस में आ गया, पकड़ में आ गया क्या है, अब देखिएगा जरा। अब सिंपली हम करेंगे क्या, जब बार एक्चुअली हटाना है ना, 2 4 इसको कर दो 2 3 1 लेस, और जिसके ऊपर बार है उसमें लगा दो निकलम सूत्रा बेटा, निकलम सूत्रा। लास्ट डिजिट है ये 2 फ्रॉम 10 दैट मीन्स 8। अब देख लो सोच के करके, 240 -2 बनेगा ना, 240 -2 238 है ना। तो ये आपने अब प्रैक्टिस लानी है निकलम सूत्रा से फटाफट लिख सके। 3 5 3 बार इसको हम कर लेंगे 3 4 एंड 3 बार इस पे निकलम सूत्रा लगाएंगे तो 7। ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, और बाई चांस यहाँ एक ही डिजिट है। अभी प्रैक्टिस करेंगे बेटा, 2 डिजिट भी आएंगी 3 डिजिट भी आएंगी, तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। बस करना क्या है, जब बार हटाना है तो पिछले नंबर से 1 लेस करिए, और बार में जितनी भी डिजिट्स हैं उनके लिए निकलम सूत्रा लगा दीजिए। ठीक है, चलिए देखिए और नंबर लें बेटा। 4 3 1 बार, 1 के ऊपर बार है सिर्फ, तो क्या अभी रूल सिखाया आपको, 4 3 को कर देंगे आप 4 2 1 लेस, और 1 सिंगल डिजिट है तो निकलम सूत्र लगाना है बेटा लास्ट फ्रॉम 10। ठीक है, 1 फ्रॉम 10 दैट मीन्स 9, और वैसे भी आप निकालो तो 430 -1 429। ओके, तो निकलम सूत्र यहाँ भी यूज करना आना चाहिए। चलिए देखिए मिक्स है नंबर, अब बार बीच वाली डिजिट पे है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, बार के राइट वाली जो डिजिट्स हैं उसको एस सच लिख लीजिए बेटा, और 7 2 बार में जैसे अभी रूल सिखाया बिल्कुल वैसे के वैसे फॉलो कर लीजिए बेटा। 7 को 1 लेस किया 6, और 2 में लगाया निकलम सूत्रा लास्ट फ्रॉम 10 8 685 इज योर आंसर। ओके, दैट मीन्स 7 2 बार 5 बिना बार के आप इसे लिखेंगे तो वो 685 नंबर है। चलिए चलिए यहाँ पर भी मिडल में है, तो क्या करना है हमें, 8 को 1 लेस 7, 3 फ्रॉम 10 7 लास्ट एज सच। ओके, 8 से 1 लेस 7, 3 फ्रॉम 10 निकलम सूत्रा 7 एंड 4 एज सच। नेक्स्ट देखिए, देखिए मिक्स्ड आ गया फिर, तो यहाँ पर 4 2 में अलग से लगाइए, 3 1 में अलग से लगाइए। देखिए ये क्या हो जाएगा, 4 को 1 लेस कर दिया 3, 2 का कॉम्प्लीमेंट दैट मीन्स 8 लास्ट फ्रॉम 10, 3 को 1 लेस कर दिया 2, एंड 1 का कॉम्प्लीमेंट 9 लास्ट फ्रॉम 10, और वैसे भी कर दिया 40 -2 38 30 -1 28, जैसे आप प्रैक्टिस कर सके। बट बड़े बड़े नंबर भी आ सकते हैं, तो निकलम सूत्र आपको यूज करना आना चाहिए। चलिए 7 3 बार 5 2 बार, आई एम श्योर आप मुझसे पहले लिख लेंगे बेटा, 6 7 4 8, 7 से 1 लेस 6, 3 का कॉम्प्लीमेंट 7 निकलम सूत्रा, 5 से 1 लेस 4, 2 का कॉम्प्लीमेंट 8 निकलम सूत्रा। चलिए एक और नंबर 3 2 बार दैट मीन्स 2 8। ओके, 3 1 लेस 2, 2 का कॉम्प्लीमेंट 8, 9 1 लेस 8, 3 का कॉम्प्लीमेंट 7, 6 1 लेस 5, 1 का कॉम्प्लीमेंट 9। ओके, तो ऐसे बीच बीच में बार आएंगे तो उसको रिमूव करना आना चाहिए आपको। चलिए कुछ और प्रैक्टिस करते हैं बेटा। चलिए अब 2 डिजिट पर बार है,
2 डिजिट में बार है, कोई बात नहीं, निकलम सूत्र आपको पता है, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, बस वो ही ध्यान रखना है बेटा। और बार जिससे पहले जो है नंबर उसको 1 लेस कर दीजिए, यहाँ 7 है, सिर्फ 7 को 1 लेस कर दिया 6, यहाँ 2 डिजिट है, 1 फ्रॉम 9 8 एंड 2 फ्रॉम 10 8, और वैसे भी देखोगे तो 700 माइनस 12 688, राइट। चलिए 8 2 1 बार, अगेन सेम, 8 से 1 लेस 7, 2 फ्रॉम 9 7, 1 फ्रॉम 10 9। बड़े नंबर पे अब लग रहा है ना, निकलम सूत्र ही लगाना बेटर रहेगा बेटे। 18 2 3 बार, तो 18 1 लेस 17, 2 फ्रॉम 9 7, 3 फ्रॉम 10 7, ओके, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। आप देखेंगे बहुत जगह यूज होता है बेटा ये सूत्र। 44 1 लेस कर दिया 43, 2 फ्रॉम 9 7 एंड लास्ट 2 फ्रॉम 10 8, ओके। चलिए यस, अब 5 3 3 बार पर, 2 पर, फिर 5 पे बार नहीं है, ठीक है, यही केयरफुली करना है, फिर 3 पर बार है, तो 5 को 1 लेस किया बेटा 4, 3 3 पर बार था तो पहले 3 को फ्रॉम 9 दैट मीन्स 6, और लास्ट 3 को फ्रॉम 10 दैट मीन्स 7, और ये 5 फिर 1 लेस 4, और ये सिंगल है, लास्ट फ्रॉम 10 सिर्फ अप्लाई होगा यहाँ पर, दैट मीन्स 7, ओके। केयरफुली करिए, पीसफुली करिए, सब सही होगा बेटा। यस, अब 3 आ गई बेटा डिजिट, देखो यहाँ पर 7 से 1 लेस कर दीजिए 6, 2 फ्रॉम 9 7, 1 फ्रॉम 9 8, एंड लास्ट 2 फ्रॉम 10, लास्ट फ्रॉम 10 दैट इज 8, ठीक है। फिर बिना बार के आ गया, बिना विनकलम के, तो इसमें से 1 लेस कर दीजिए 7, क्योंकि अगला बार का आ रहा ना, इसलिए 1 लेस कर रहे हैं, ये नहीं कि हर बारी लेस करना है। आपके यहाँ अगर बाई चांस 2 डिजिट होती है तो नेक्स्ट वाली को आप 1 लेस करते, ठीक है। 8 को 1 लेस कर दिया 7, और ये सिर्फ एक ही डिजिट है, तो लास्ट फ्रॉम 10 2 फ्रॉम 10 8, एंड लास्ट डिजिट भी बिना बार के है बेटा, बिना विनकलम के है 3, ओके। आई होप विनकलम रिमूव करके नॉर्मल नंबर्स में बदलना आपको आ गया है, ठीक है। अब याद करिए बेटा, सब्ट्रैक्शन की थी हमने कॉम्प्लीमेंट से। मैं एक बार लिखूं सब्ट्रैक्शन का एक सम, आपको याद हो तो हमने किया था 7 माइनस 2 5, 5 फ्रॉम 10 किया था ना, 5 फ्रॉम 10, तो यहाँ पर उसको आपको अगर लिख के करना है तो विनकलम यूज करना है सिंपली। देखिए क्या, 2 माइनस 7 नेगेटिव नंबर आएगा, विनकलम, 2 माइनस 3 नेगेटिव नंबर आएगा, विनकलम, छोटे में से बड़ा कर रहे हो आप, 7 माइनस 2 करके विनकलम, 3 माइनस 2 करके विनकलम, 7 माइनस 2 नॉर्मल नंबर आ गया 5, 3 माइनस 1 नॉर्मल नंबर आ गया 2। इनको अब चेंज कर सकते हो बेटा, 25 1 लेस कर दिया 24, 1 5 दोनों पर बार है, तो 1 फ्रॉम 9 दैट मीन्स 8, लास्ट फ्रॉम 10 दैट मीन्स 5, ये आपका आंसर, आप चेक कर सकते हो दोबारा, ठीक है। तो विनकलम का यूज करके आप 2 स्टेप में इसको कर सकते हैं, अगर आपको बिल्कुल ही सीधा लिख के करने का मन है। चलिए फिर से एक आध एग्जांपल कर लेते हैं इसके, अदरवाइज सब्ट्रैक्शन में आज एक्सरसाइज नहीं देने वाली हूँ, ये है वही हमने मेंटली किया था, सीधा डिफरेंस निकाल के कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर आप विनकलम लिखना आप समझ रहे हो एक्चुअली कि वो कैसे हुआ था, ठीक है। 8 माइनस 4, लेकिन 4 माइनस 8 है तो बार, 3 माइनस 2 1, लेकिन 2 माइनस 3 है तो बार, 2 माइनस 1, यहाँ 1 माइनस 2 है तो 1 बार, छोटे में से बड़ा माइनस करते हैं आप तो नेगेटिव नंबर आता है, बस ये ध्यान रखेंगे आप। 8 माइनस 7 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 में तो बार है, 1 है उससे पहले, तो 1 में से 1 लेस करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे 0, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, 1 फ्रॉम 9 8, 1 फ्रॉम 9 8, 4 फ्रॉम 10 6, तो आपका आंसर आ गया 886, ठीक है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं बेटा बस, चलें। 7 माइनस 9 2 बार, 3 माइनस 6 3 बार, हम सिंपली कर क्या रहे हैं, 9 माइनस 7
2 बार, क्योंकि छोटे में से बड़ा सब्ट्रैक्ट किया। 6 माइनस 3 3 3 बार, 2 माइनस 4 2 बार एंड 5 माइनस 2 3। सिंपल सब्ट्रैक्ट करते गए, जो छोटे में से बड़ा था उसको नेगेटिव लिखते गए। अब लास्ट की 3 डिजिट में बार है तो 3 से 1 कम कर दीजिए बेटा, 2 2 ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, ये यूज करना है। 2 फ्रॉम 9 दैट मीन्स 7, 3 फ्रॉम 9 दैट मीन्स 6, 2 फ्रॉम 10 लास्ट फ्रॉम 10 दैट मीन्स 8। ओके, तो वहां हमने ये सिर्फ वर्बली करके किया था, विनकलम ही एक्चुअली यूज होना था, बट विनकलम तब तक समझाया नहीं। ठीक है, तो एक बार आपको रिव्यू करा दिया मैंने एक्चुअली वहां किया क्या था हमने। चलिए, ये आज की आपकी प्रैक्टिस बेटा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन क्वेश्चंस को करके रखिए। संडे में आपको मिलवाऊंगी और बिल्कुल नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे मिक्स नंबर्स नियर बेस को मल्टीप्लाई करने की, क्योंकि वहां अब विनकलम भी आए। ठीक है, तो इनको करके रखिए, रिमूव करके रखिए विनकलम। संडे में आपसे इनके आंसर शेयर करूँ। चलिए, दैट्स ऑल फॉर द